मंगेश यादव इनकाउंटर मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव उसमें कहते हैं कि अपराधी की जाति देखकर इनकाउंटर किया गया है। अब इनकाउंटर क्या भी अब जाति देखकर पुलिस करेगी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पुलिस सरकार की होती है। मैं आपको हाथरस का एक विषय याद दिलाता हूँ। हाथरस में जब घटना हुई तो हमारे उस समय जो है एक बड़े अधिकारी थे पुलिस के, एडीजी क्राइम थे शायद उस समय, अब तो शायद वो डीजीपी हैं। उनका बयान आया था कि रेप नहीं हुआ। प्रशांत सिंह का जो है ये बयान था, जबकि इसका राइट जो है वो कोर्ट को है, पुलिस को नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए। और फिर मीडिया ने भी उस मामले में बहुत करेक्टर एसोसिएशन किए थे। मैं ये कहता हूँ कि भारत जातियों का देश और जाति वास्तविकता में नहीं जाती है। आज जो सरकार है, करना आप पुलिस का काम नहीं। आप मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस ने कि वो उस बड़े अधिकारी ने ये बयान क्यों दिया? अपने मन से तो नहीं दिया होगा, उनको चिट्ठी तो नहीं आई, उन्होंने ये बयान सरकार के आदेश पे दिया। तो पुलिस तो इस मामले में भी डीजीपी ने अभी ये कह दिया ना कि निष्पक्ष जांच। फिर कह रहा हूँ, पुलिस जो है सरकार के अधीन है, पुलिस सरकार की कर्मचारी है। सरकार जो कहेगी पुलिस उस बात को करेगी। तो पुलिस की कार्रवाई पे शक इसलिए भी होता है कि बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं। अगर उनका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो उन रिकॉर्डों में मरने वाले यादव हैं, दलित समाज से हैं, जिनमें भी पासी समाज के लोग ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, और जिन पे मुख्यमंत्री जी कृपा है या मुख्यमंत्री के सब जाति ज़्यादा तो मुस्लिम है, वो कम है। मैं यही कह रहा हूँ। इसका मतलब जब सामने यादव होता है या दलित होता है या मुसलमान होता है तो पुलिस की गोली तेज़ी से सीना चीर के निकलती है। और जब कोई अपराधी सरकार से ताल्लुक़ रखने वाला होता है तो पुलिस उसको गोली चलाना तो बहुत दूर की बात, उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मैं गोली प्रक्रिया के खिलाफ हूँ, मैं बुलडोजर प्रथा के भी खिलाफ हूँ। मैं वो सीधा पुलिस की कार्रवाई पे मतलब सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं वो शख्स हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने मना किया पुलिस को कि आप उनका इनकाउंटर मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ सच बाहर आए, क्योंकि पता लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। तब वो पुलिस से मैंने खुद बात की वहाँ के अधिकारियों से, ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। तो वो 4 लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोग पुलिस के दया पे छूट भी गए। मैं पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहता, पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पुलिस के कैप पे यहाँ माथे पे अशोक होता है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं। क्या रणवीर इनकाउंटर आपको याद नहीं उत्तराखंड का, जो देहरादून में हुआ? आपने लंबे समय उत्तराखंड में पत्रकारिता की है, उसमें क्या हुआ पुलिस वालों के साथ बाद में? क्या उनको सजा हुई या नहीं हुई? आप मुझे बताओ। क्या वो इनकाउंटर झूठा था या नहीं था? आप बताओ मुझे। देखिए, पुलिस तो ये कहती है वो तो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। किसने दी उनको सजा? मैंने दी क्या? उनको सजा ऑनरेबल कोर्ट ने तो दी ना। तो जब कोर्ट ने सजा दी तो फिर मैं क्यों ना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करूं? मैं फिर कहता हूं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें व्यक्ति 10-10 साल जेल में रहता है और 10 साल में रहने के बाद उसको पता लगता है वो निर्दोष था। मैं अब गारंटी देता हूं, जिन मामलों में मुझ पर कार्रवाई की गई और मुझको 16-16 महीने जेल रखा, जिस दिन उनको कोर्ट में जब उनका ट्रायल खत्म होगा, आप देखना कि मैं निर्दोष पाया जाऊंगा। तो मेरे जो 16 महीने जेल में बंद किए गए, उसका जवाब कौन देगा? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, जिसके गले में फंदा फंसता और फंसा के अपनी साख बचा लो, इसको न्याय कहते हैं, इसको कानून व्यवस्था कहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था है और मुख्यमंत्री इसकी जो तारीफों के पुल बांधते हैं और केंद्र की सरकार भी, तो मुझे आप ही बता दो कि फिर जो है इतनी बेटियों का पे जुल्म जाति अन्याय क्यों हो रहा है? रोज जो है आप देखो कितनी बेटियों के साथ रेप हत्या। अभी फरुखाबाद में 2 बेटी आपने लटकी हुई नहीं देखी क्या? और फिर आपने पुलिस का क्या बयान सुना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड किया। लेकिन जैसे मैंने घोषणा की कि मैं आ रहा हूँ और मैंने अधिकारियों से बात की, तो फिर उन्होंने चुपचाप FIR भी लिख ली। और उनके परिवार के बदलते बयान नहीं देखे आपने कि उनके परिवार ने खुद से मांग की कि भाई उनके पैरों में कांटे घुसे हुए थे, उनकी चप्पल जो है उस तरह से थी, और वो बच्ची अगर उनको मरना तो घर में बढ़ जाती, तो इस पेड़ पे क्यों लटक दी? लेकिन फिर उन्हीं पिताओं को मैंने हताश, निराश और दबाव में भी देखा। ये किसकी वजह से हुआ? हाथरस की बेटी को जलाया गया, केरोसिन डाल के उस परिवार को बंधक बांध के, यही पुलिस तो थी। तो जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो मैं दोनों हाथ उठाकर उनका स्वागत सम्मान करूंगा। लेकिन जब पुलिस द्वारा अनैतिक कार्य होगा, कानून के लोग विधि के विरुद्ध कार्य होगा, आम जनता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य होगा और कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप होगा, तो उन पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है कि उनसे गलतियाँ नहीं हो सकती है।
ईश्वर और भगवान अगर कहीं होंगे तो मैं मानता हूँ कि वो इतने महान पुरुष होंगे कि उनसे गलतियाँ ना होती, लेकिन अगर इंसान है तो इंसान से तो गलती हो सकती है। और फिर बहुत सारे अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग भी चाहिए, बहुत सारे अधिकारियों को जो है एसएसपी नेता कह रहे हैं पैसे प्रमोशन के लिए एसएसपी भी बने रहना है, बहुत सारे लोग अधिकारियों को जो है डीएम भी बने रहना है, बहुत सारे थानों में जो है चार्ज भी लेकर रहना है। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने तो उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी को देखा जिन पे फिरौती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का, और वो गायब रहे बहुत दिनों तक। ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे।